प्यारे विद्यार्थियों, फिजिक्स में अपन आगे बढ़ रहे हैं और हमारा जो अगला डेरिवेशन है वो आने वाला है गाउस के नियम से अनंत विस्तार की चालक पट्टिका के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना बच्चों, तो ध्यान से आपको समझना है और अच्छी तरीके से समझाने का आपको प्रयास करेंगे और अच्छी तरह आपको समझ में भी आएगा। तो देखिए बच्चों, अब हमारे पास जो है कि अनंत विस्तार की चालक पट्टिका, समझना बच्चों ध्यान से, अनंत विस्तार की चालक पट्टिका। देखिए बच्चों ध्यान रखना, जब किसी भी चालक को आवेशित किया जाता है, जब चालक को दिया गया आवेश उसकी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने पहले भी बताया दिया। और दूसरी बात अनंत विस्तार का है, तो अनंत विस्तार ऐसे दर्शाया जाएगा बच्चों, बता रखा है मैंने आपको, अनंत दर्शाने के लिए ऐसे दर्शाया जाता है। तो ये एक अनंत विस्तार की चालक पट्टिका हो गई है। सिग्मा पृष्ठावेश घनत्व से हम इसे आवेशित मानेंगे और मान लीजिए कि एक छोटे से हिस्से की अगर बात करें तो ABCD इसका नाम भी हम दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस जो चालक पट्टिका है उसे सिग्मा पृष्ठावेश घनत्व से आवेशित किया गया है। ठीक है, दूसरी बात करें, ये अनंत विस्तार की है, बहुत बड़ी है, बोर्ड पे बनाने के लिए आपको पता है कि इसके छोटे रूपों पर यहाँ पर दर्शा रहे हैं। अब आपको पता है कि इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, जो डायरेक्शन होगी, वो वही पट्टिका के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो डेरिवेशन को मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ। क्या करेंगे, उपरोक्त चित्र में एक अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक पट्टिका दर्शाई गई। ठीक है बच्चों, देखो चालक को जब आवेशित कराते हैं तो वो एक समान रूप से आवेशित हो जाता है, तो समरूप शब्द आए भी दे भी दिया जाए, नहीं भी दिया जाए, तभी हमें यही डेरिवेशन करना होता है। तो क्या कहेंगे कि उपरोक्त चित्र में एक अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक पट्टिका दर्शाई गई है, जिसे सिग्मा पृष्ठावेश घनत्व से आवेशित किया गया है। हमें इस पट्टिका के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखिए, चूंकि पट्टिका अनंत विस्तार की है, इसलिए इसके कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो पट्टिका के तल के लंबवत होगा। ठीक है बच्चों, परिमाण की गणना के लिए हम इसमें एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे और वो हमारी बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ इस तरह से होगी, इस तरह से होगी बच्चों, वो पृष्ठ इस तरह से। और देखिए ये S1 पृष्ठ होगी बच्चों, ये S2 पृष्ठ होगी और बच्चों ये S3 पृष्ठ होगी। S1 पृष्ठ पर मैं बात करूं बच्चों तो यहाँ पर E वेक्टर और इसी तरफ DA वेक्टर, तो इस तरह थीटा की वैल्यू 0 होगी बच्चों। यहाँ S2 पृष्ठ की बात करूं बच्चों में तो ये होगा DA वेक्टर और E वेक्टर, आपको पता है चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है बच्चों। ठीक है, और बात करें S3 पृष्ठ पर बच्चों, यहाँ पर तो देखिए DA वेक्टर ऊपर होगा और E वेक्टर इस तरफ होगा, तो इस तरह बच्चों यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, ये आपका चित्र हो गया। चित्र देखो बच्चों, ध्यान रखना, फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो है चित्र। ठीक है ना, चित्र डेरिवेशन आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। कब आएगा, जब आपको चित्र अच्छी तरह से याद होगा। चित्र का अभ्यास आपको बहुत बार करना है। अब बताओ बच्चों क्या करना रहता है। ठीक है, अब हमें गाउस और विद्युत फ्लक्स को बुलाना है, तो क्या कहेंगे, देखो गाउस के नियम और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, तो E डॉट DA बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक बच्चों, वही गाउसी पृष्ठ हमारे 3 हिस्सों से मिलकर बनी हुई है बच्चों, तो इसे हम 3 हिस्सों में तोड़ देंगे। S1 E डॉट DA प्लस S2 E डॉट DA प्लस S3 और E डॉट DA। ठीक बच्चों, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन। बात करते हैं बच्चों पहली पृष्ठ पर, थीटा की वैल्यू 0 है, इसलिए यहाँ आ जाएगा S1 E DA cos 0 प्लस। दूसरी पृष्ठ पे बात करें बच्चों, E का ही मान 0 है, इसलिए ये 0 मल्टीप्लाई DA प्लस और यहाँ पर S3 और E DA cos 90 बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन। बच्चों बात कीजिए cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर S1 E DA ये 0 हो गया बच्चों, ये 0 हो गया। क्यों, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। बात करते हैं cos 90 का मान 0 होता है बच्चों। ठीक, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पर देखिए बच्चों, E को बाहर निकाल लेंगे, सिर्फ बचा S1 DA और समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक बच्चों, ये की एक प्रोसेस हमने कल भी की थी, मतलब कल यानी पुराने लेक्चर्स में की थी। अब देखिए DA का आपको पता है E आ जाएगा, है ना बच्चों, तो EA और समेशन Q,
देखो बच्चों कल भी किया था हमने, इससे पहला वाला इसका जो भाई मान सकते हो आप उस डेरिवेशन में समीशन क्यू की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन जी। बच्चों देखो ए से ए कट गया तो ई की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जी। ठीक बच्चों, अगर सदिश रूप में लिखे तो यहाँ पर एन कैप हम लगा देते हैं। अब देखो ये डेरिवेशन जो है ना, वो पहले वाला जो डेरिवेशन हमने पुराने लेक्चर्स में किया था उसी का सेम टू सेम है, पूरा आंसर भी वह का वही है, गणना भी वह की वही है, चित्र भी उसी तरह का है, ठीक है, पूरा वह का वही है। तो बच्चों आपको इस डेरिवेशन को समझने के लिए करना क्या होगा, आपको अचानक वाला जो डेरिवेशन है ना उसको एक बार, दो बार, तीन बार अध्ययन करना है। ये वाला डेरिवेशन भी याद हो जाएगा। एक बार गणना फिर से समझ लो। देखो हमने गाउस के नियम और विद्युत फ्लक्स को लगा दिया बच्चों, लगाने के बाद तीन हिस्सों में तोड़ दिया, तीन हिस्सों में तोड़ने के बाद एक जगह 0 डिग्री, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर 90। अब देखो 0 से मल्टीप्लाई क्यों किया, इसको चीज को भी समझ लेना बच्चों। देखो क्या होता है कि क्षेत्रफल शून्य नहीं होता कहीं भी, ठीक है, क्षेत्रफल शून्य नहीं होता, ठीक है ना, क्षेत्रफल शून्य नहीं होता। और आपको मैंने बताया था कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं पाया जाता, ठीक है बच्चों। तो इस तरह ये इसी कारण से शून्य हुआ है। अब देखो दो शून्य हो गए, यहाँ पर देखिए ई बाहर निकल जाएगा और dx का समाकलन x होता है बच्चों, dy का y होता है, dA का a होगा, रख दिया। तो इस तरह ई है और यहाँ पर a से 1 खत्म हो गया बच्चों। अब n कैप आ गया, आपको बताया था मैंने n कैप क्या है, n कैप पृष्ठ के लंबवत एकांक सदिश है बच्चों, तल के लंबवत एकांक। ठीक, अब हम ग्राफ बनाएंगे बच्चों। एक ग्राफ बनाऊंगा मैं, देखिए पहला वाला ग्राफ जो मैं बना रहा हूँ बच्चों वो मैं बनाऊंगा ई और सिग्मा के बीच में। ठीक बच्चों, ई और सिग्मा के बीच में अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आप पाओगे बच्चों ऐसा प्राप्त होगा। ठीक, और एक ग्राफ मैं बनाऊंगा, एक ग्राफ बनाऊंगा बच्चों में ई और आर के बीच में, ये ई और ये आर, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो आपको पता है कि एक नियत लाइन आएगी बच्चों, ठीक है, पता था कल भी आया था ऐसे कैसे। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा डेरिवेशन पूरा हो जाता है, ठीक है ना। डेरिवेशन बहुत आसान था बच्चों, बहुत ही सरल था, इससे ज्यादा सरल कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है ये, एकदम बहुत ही आसान है। अब फिर भी अगर आपको नहीं आए तो आप मुझे बताना बच्चों, मैं दोबारा आपको फिर पढ़ा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों, बहुत मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। अब आप क्या करो, आप घर पे लिख कर अभ्यास करना बच्चों, ठीक है ना, और नहीं आए तो आप हमें बताना। ये इतना ज्यादा सरल था, बहुत छोटा सा है, कोई कठिन नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि इससे पहले वाले को बहुत आसानी से करना है, ठीक बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों, पहले जो है अपन केवल जो डेरिवेशन इससे है उसको कर लेते हैं और बाकी जो अगली वीडियो आएगी फिर उसमें न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो अगला डेरिवेशन होगा बच्चों वो होगा कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। ठीक बच्चों, कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति, ठीक है ना बच्चों। अब देखो ध्यान से, इसके नियम की उत्पत्ति करने के लिए बच्चों में एक गाउसी पृष्ठ मानता हूं, गाउसी पृष्ठ में इस पॉइंट O पर एक क्यू चार्ज को मान लेता हूं बच्चों, ठीक, और यहां से ये R दूरी पर बच्चों एक पी पॉइंट मानता हूं, यहाँ एक पृष्ठ है, ठीक है, और मान लीजिए R दूरी पर इसकी जो लगने वाली जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी बच्चों, E बराबर K और क्या हो गया Q अपॉन R स्क्वायर R क्यूब होगा बच्चों, K Q स्क्वायर K Q अपॉन R स्क्वायर R क्यूब। ठीक बच्चों, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस पृष्ठ को इस तरह मिलाता हूँ, इस तरह। तो बच्चों ये एक ठोस कोण बन रहा है, ठोस कोण, ठीक है। अब ये ठोस कोण जो होता है 11th में आपने पढ़ा था, ठीक, ये ठोस कोण है बच्चों, और यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश है वो है dA वेक्टर और यहाँ पर थीटा, ये कोण है, ठीक है ना बच्चों। क्या किया हमने, एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना की, गाउसी पृष्ठ के अंदर एक O पॉइंट पर Q चार्ज रखा हुआ है और R दूरी पर स्थित बिंदु P पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान लिख दिया। हमें इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हमें पहले इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को निकाल लेंगे। तो आपको पता है इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स हमें देगा, वो क्या देगा, E डॉट डी, ठीक है बच्चों, यही रहेगा। देखिए वैल्यू रख दीजिए बच्चों, डी फाई बराबर E की वैल्यू कितनी है बच्चों,
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर। और बच्चों देखिए डी ए, ठीक बच्चों, डी ए। तो इस तरह क्या हुआ, डी फाइव बराबर ये वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों, आया कि नहीं आया। अब देखिए इसकी बात करते हैं बच्चों, इसको और इसको अदिश गुणा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको समझना कैसे गुणा करते हैं, आर कैप डॉट डी ए, यही है ना बच्चों। देखिए अदिश गुणा करते हैं तो क्या आता है, पहले का परिमाण, तो बच्चों ये इकाई सदिश से इसका परिमाण एक हुआ, और डी ए ऐसे कैसे, और कोस थीटा ऐसे कैसे, ठीक बच्चों। इस तरह क्या हो गया, डी ए कोस थीटा, क्या आया बच्चों, डी ए कोस थीटा। तो डी फाइव की वैल्यू क्या आ गई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी ए कोस थीटा, ठीक बच्चों, आ गया। अब अपन बात करते हैं, हमें संपूर्ण फ्लक्स चाहिए बच्चों, क्या करना है, संपूर्ण फ्लक्स चाहिए। तो डी फाइव बराबर देखिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी ए कोस थीटा। तो डी फाइव बराबर हो जाएगा बच्चों के क्यू और डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक बच्चों। ये जो राशि है ना, ये वाली इतनी सी राशि, इसकी वैल्यू को बच्चों देखो ध्यान रखना, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को ठोस कोण कहते हैं, डी टो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक बच्चों। अब देखिए डी फाइव की वैल्यू हो गई बच्चों के क्यू और ये डी टो, ठीक बच्चों। हमें कुल निकालना है, पूरा निकालना है, पूरा निकालने के लिए आप क्या करोगे, समाकलन करोगे बच्चों, डी फाइव बराबर के क्यू डी टो। तो ये तो हो गया बच्चों फाइव, के क्यू बाहर निकल गया और इंटीग्रेशन डी टो। अब बच्चों याद हो 11th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि कुल समतलीय जो कुल जो ठोस कोण है वो होता है 4 पाई, क्या होता है बच्चों, 4 पाई, ठीक बच्चों। तो फाइव बराबर, अब बच्चों के की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इंटू 4 पाई। तो देखिए बच्चों 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो इस तरह फाइव की वैल्यू हमारे पास हो गई क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक बच्चों, आया कि नहीं आया। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया, ठीक है ना। एक बार फिर से समझना आप बहुत अच्छी तरह से, हमारा टॉपिक का नाम क्या है, कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति, ठीक है। इसके लिए आपने क्या किया, हमने एक चित्र बनाया, चित्र में गाउसीय पृष्ठ में O पॉइंट पर Q चार्ज रखा, R दूरी पर स्थित P पॉइंट रखा, P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली और उससे गुजरने वाला फ्लक्स निकाला, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ये जो है एकांक सदिश हैं, इन दोनों को हमने गुणा कर दिया, क्या वैल्यू आई, डी ए कोस थीटा, ठीक बच्चों, यहाँ पर रख दिया। रखने के बाद देखिए डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को हमने ठोस कोण बताया जो कि डी टो था। अब हमें कुल फ्लक्स चाहिए, पूरा चाहिए, पूरा निकालने के लिए आप क्या कर रहे हो, पूरा निकालने के लिए आप समाकलन कर रहे हो। और आपको पता है, मैंने बताया था 11th क्लास में आपको कि समतलीय जो ठोस कोण है उसका पूरा मान 4 पाई स्टेरेडियन होता है। 4 पाई रखने से बच्चों के की वैल्यू रखी, के से 4 पाई से 4 पाई खत्म हो गया और इस तरह फाई की वैल्यू आ गई क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यानी कि अभी देखो हमारी जो प्रश्न है उसमें कितना चार्ज रखा हुआ है, केवल क्यू रखा हुआ है, तो गुजरने वाला फ्लक्स क्या आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इस तरह बच्चों प्रूफ हो गया कि किसी भी गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसमें उपस्थित आवेशों के बीच गणितीय योग और एप्सिलॉन 0 के 1/एप्सिलॉन 0 के गुणनफल के तुल्य होता है, ठीक है ना बच्चों। तो अगर इसमें किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आए तो आप मुझे बताना, मैं आपको दोबारा फिर पढ़ाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद बच्चों।